वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 25 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। रात्रि का अंतिम प्रहर है। पद्मा नदी के बालू की रेत अब तक निद्रित है। मौलसरी और बबूल के वृक्ष मौन प्रहरी की तरह खड़े हैं। सारी रात की शिशिर श्रात धरित्री मौन योगासन पर बैठी किसका ध्यान कर रही है, यह कौन जानता है। उनके निकट ही तो सभी दौड़ते हैं, सभी उनके चरणों में शरण लेते हैं। इसके लिए कोई दिन पल नहीं। मानवात्मा या चिरंतन अभिसार अविरत अविश्रांत चल रहा है। करुणानिधान मर्मी एवं प्रज्ञाघन प्रेममयी के समीप इसलिए लोगों की भीड़ लगी ही रहती है। वे चिर अतंद्र हैं और उनका अजस्र सुधा वर्षण निरंतर चलता रहता है। आज तपोवन विद्यालय के शिक्षक वृंद जिज्ञासु होकर श्री ठाकुर के समीप आ उपस्थित हुए हैं। शिक्षा के विषय में उनकी अमृतवाणी आरंभ हुई। आदर्श को धारण कर इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार को वास्तव में रूपायित कर देना ही शिक्षा है। नगींदा बच्चों के इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार को हम कैसे समझ सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, बच्चों के इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार को समझना कोई कठिन नहीं है। हेरिडिटी वंशगति को कंसीडर विवेचना करना चाहिए। खेल कूद में यह ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों की किस दिशा में झोंक रहती है, एवं यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनगार्डेड मूवमेंट असतर्क मुहूर्त में अपने खेल कूद के साथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन बातों पर ख्याल रखने से ही समझ में आ सकते हैं और उसी अनुसार उन्हें नर्चर पोषण करना चाहिए। स्टिमुलेट उद्दीप्त एवं एक्टिव सक्रिय करना चाहिए। यदि कोई मल्लाह का लड़का है तो उसे जाल की उपमा देकर समझाना चाहिए। यदि कुम्हार का लड़का है तो हाड़ी घड़े इत्यादि का उदाहरण देते हुए बताना चाहिए। क्लास में अनेक लड़के रहते हैं। उन लोगों की वंशावली और परिवेश को मद्देनजर रखते हुए ऐसा एक कॉमन साधारण उदाहरण देना चाहिए जिससे सभी के दिल और मस्तिष्क की पकड़ में आ जाए। इसके अलावा अनेक तरह का उदाहरण देना चाहिए जिससे विभिन्न ग्रुप दल के छात्रगण स्पेसिफिक नर्चर विशिष्ट पोषण पाएं। यदि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिलीवरी प्रदर्शन योग्य परिवेशन कर अर्थात एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस नाट्य अभिनय की तरह भाव भंगिमा करते हुए उनके सामने किसी भी बात को अपीयर प्रत्यक्ष कराया जाए तो और भी अच्छा होगा। इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार को नर्चर पोषण करते हुए एक्विजिशन अधिगमन की दिशा में इंटरेस्टेड अनुरागी बनाकर एक वस्तु के ज्ञान से दूसरे वस्तु के ज्ञान को मीनिंगफुल सार्थक कर देना एवं छात्रों में ऐसी एक्टिव सक्रिय एडजस्टमेंट संगति ला देना ही शिक्षक का प्रकृत कार्य है। सारे लाइफ अफेयर जीवन चलन की कुछ एक्टिविटी कर्म को ग्रुप श्रेणी में विभक्त कर देना चाहिए। सिलेबस पाठ्य पुस्तक को भी उसी अनुसार एक्टिविटी कर्म के माध्यम से छात्रों को पढ़ाना चाहिए। ऐसे नए ढंग की पुस्तकें लिखनी चाहिए जिससे उसका पर्पज उद्देश्य फुलफिल पूर्ण हो। लड़के किसी समय पढ़ने लिखने में विलिंग इच्छुक रहें या नहीं, प्रैक्टिकल एक्टिविटी वास्तव कर्म रहने से क्षण भर में उनके मूड मनोभाव को रेडी प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी लड़के के सामने ऐसा भाव कभी नहीं व्यक्त करना चाहिए कि वह नहीं कर सकेगा। टीचर शिक्षक का एक केयरलेस रिमार्क असतर्क युक्ति बच्चों के मस्तिष्क को खा सकता है। कार्य कर्म व्यवहार एवं पढ़ने लिखने में छात्र की थोड़ी उन्नति देखते ही उसे पब्लिकली जनसाधारण के सामने एप्रिसिएट तारीफ करनी चाहिए। उससे वह इनकरेज्ड उत्साहित होकर वाहवाही लूटने के लोभ में और भी जोर से लग जाता है। किसी दूसरे टीचर शिक्षक को डाउन छोटा करना एक ग्रेटेस्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर शिक्षक का प्रधान दोष है। आइडियल आदर्श को अपने बीच में रखकर हर टीचर शिक्षक एक दूसरे के प्रति इस प्रकार इंटरेस्टेड अंतराशी होंगे जिससे यह पता चले कि 15 टीचर शिक्षक गण मानो अलग अलग नहीं हैं, सभी मिलकर मानो एक ही टीचर शिक्षक हैं। चाहे छात्र जितने शिक्षकों से क्यों न पढ़े, उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि एक ही शिक्षक से वे पढ़ रहे हैं। एक छात्र किसी एक टीचर शिक्षक के प्रति इंटरेस्टेड अंतराशी हो जाए तो सभी टीचर शिक्षक के प्रति इंटरेस्टेड अंतराशी हुए बिना नहीं रह सकेंगे। शिक्षकों को यह स्मरण रखना होगा कि इनडोमिटेबल एक्टिव अर्ज टू फुलफिल द आइडियल बिलव्ड, प्रिय परम को परिपूर्ण करने का अदम्य सक्रिय आग्रह ही है फंडामेंटल न्यूक्लियस ऑफ मैन बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग।
मनुष्य गठन और राष्ट्र गठन का मूल प्राण केंद्र यह भी स्मरण रखना होगा कि पढ़ाई कर्म मुखर हो, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए न हो। विमलदा बोले, किन किन कर्मों का आयोजन किया जाए? शशि ठाकुर जी बोले, मेरी धारणा है कि एग्रीकल्चर कृषि को हो मूल आधार बनाया जाए। उसके साथ कारपेंटरी, बढ़ईगिरी, स्मिथी लोहार का काम, वेकर वर्क्स बांस और बेत का काम, टेलरिंग दर्जी का काम, वीविंग बुनाई, ड्राइंग अंकन, मेजरी राजमिस्त्री का काम इत्यादि विद व्यू टू डिमॉन्स्ट्रेट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड आर्टिस्टिक स्किल। गणितिक अभ्रांतता, शिल्प और सौंदर्य बोध जैसी कुशलता सहित पदार्थ विद्या और रसायन विद्या को बोधायित करने के लिए रहेंगे। सारे कार्यों के माध्यम से देखना चाहिए कि इफिशियंसी, दक्षता ग्रो वृद्धि कर रही है या नहीं, कितने कम समय में कितना ब्यूटीफुल एंड प्रॉफिटेबल आउटपुट सुंदर और लाभजनक भाव से उत्पादन कर रहा है। अर्जने पटु शास्त्रई काजे सुंदरे समापन, यही देखे तुई बुझबी लोके दक्षता के मन। अर्थात अर्जन में पटु और कार्य में शास्त्रीय एवं सुंदर भाव से किसी कार्य को संपन्न करते देखकर ही किसी व्यक्ति की दक्षता समझ सकते हो। लकीर का फकीर बनकर कुछ कार्यों को आरंभ कर देने से ही काम नहीं चलेगा। यदि टीचर, शिक्षक इनक्विजिटिव, अनुसंधित्सु, रिसर्चफुल, गवेषणा मुखर, एक्टिव एटीट्यूड, सक्रिय मनोवृत्ति रहता है, तभी मोनोटोनी, नीरसता, ब्रेक टूटना होती है। सीखने का अर्ज, आग्रह भी छात्रों का बढ़ता है। आलोचना का स्रोत बह रहा है, सभी मंत्रमुग्ध हो उनकी बातें सुन रहे हैं। बीच बीच में एक आध प्रश्न भी पूछा जा रहा है। पूर्व की आलोचना के प्रसंग में प्रश्न किया गया, आप शिक्षा में कृषि, बढ़ईगिरी, लोहार का काम, बुनाई, राजमिस्त्री का काम, बेंत और बांस का काम एवं नाना प्रकार के कुटीर शिल्प इत्यादि को आवश्यक रूप से प्रवर्तन करना चाहते हैं, पर इन सभी कार्यों को जीविका के रूप में ग्रहण नहीं करें तो इतना सीखने से लाभ ही क्या है? शशि ठाकुर जी बोले, इन फंडामेंटल एक्टिविटीज, मौलिक कार्यों को एट इज विथ इलेक्ट्रिक स्पीड, सहज में विद्युत गति से काम करने का अभ्यास रहने पर तुम्हें बेकार रहना नहीं पड़ेगा। एलाइड, संश्लिष्ट, जिस किसी काम को आरंभ कर सकोगे, इन सभी कामों में तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता है। इतने कार्यों की तुम्हें जानकारी रहे तो चाहे तुम वकालती करो या जो भी करो, फाइनली सूक्ष्म भाव से सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कर सकोगे, क्योंकि इन कार्यों की अभिज्ञता तुम्हारे बोध को इतना पुष्ट कर देगी कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इन्हें जानने के लिए मोटर सेंसनरी कोऑर्डिनेशन, बोध प्रवाही और कर्म बोध स्नायु की संगति और अर्जन पटुता की ट्रेनिंग, प्रशिक्षा बचपन से ही रहेगी। इसलिए वह तुम्हारा बेड़ा पार कर देगी। हर काम की जानकारी और किसी काम को करने की क्षमता रहने पर जिस किसी सिचुएशन, अवस्था को फेस, सम्मुखीन करने में नहीं घबराओगे। आज हमारे देश में अनुभवी व्यक्तियों का बड़ा अभाव हो गया है। यदि अपने अपने वैशिष्ट के आधार पर यथासंभव सर्वतोमुखी शक्ति एवं प्रतिभा का स्फुरण कर सको तो मानव एक सच्चा मानव बनेगा और राष्ट्र भी शक्तिमान होगा। दीर्घ दिनों से मोटर नर्व कर्म प्रबोध स्नायु को यूज व्यवहार में नहीं करने के फलस्वरूप तथाकथित अनेक शिक्षित व्यक्ति हर तरह से पंगु बन गए हैं। उनके ये सब फाइन नर्व, सूक्ष्म स्नायु अवश हो गए हैं। उन सभी को कार्यों के माध्यम से पोषण नहीं किया जाए तो वे सम्यक रूप से जीवन के उल्लास की उपलब्धि नहीं कर सकेंगे और फ्यूचर जनरेशन, परवर्ती वंशधर भी उनके द्वारा अफेक्टेड, आक्रांत होंगे। इसलिए शिक्षा में प्रैक्टिकल वर्क, व्यवहारिक कार्य की बात मैं अधिक करता हूँ। यदि मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, बोध प्रवाही और कर्म बोध स्नायु की संगति इग्नोर, उपेक्षा करते हो तो शिक्षा फलप्रसूत नहीं होगी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 150 से 154 तक। जय गुरु।